जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सीरीज जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें जो छठे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, उनको इस सीरीज में मैं लेकर आता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे और बिना समय गंवाए हुए फटाफट अंदाज में 10 क्वेश्चन देखेंगे और अगली वीडियो में पुनः आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इस सीरीज में। तो चलिए देखते हैं किशोरों में जो द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए साथियों, पीढ़ियों का अंतर नहीं होगा, ठीक है, निराशा व निस्सहायता भी नहीं होगा, किशोरों में स्वप्न दर्शन भी नहीं होगा। जो मेन द्वंद्व उभरने का कारण होता है वो अवसरों की प्रतिकूलता होता है, अतः ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्यों होगा? देखिए साथियों, जो स्टेनले हाल है उन्होंने किशोरावस्था पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है। तो अगर किशोरावस्था पर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाए कि किसने जो है अध्ययन किया है, तो स्टेनले हाल ने अध्ययन किया है और उन्होंने बताया कि जो अवसरों की प्रतिकूलता है वो द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। क्यों? क्योंकि साथियों, जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तो इसे तूफान की अवस्था कहते हैं, ठीक है, आंधी तूफान की अवस्था। तो जब बच्चों को कुछ करने का मौका मिलता है, चाहे वह गलत कार्य हो चाहे वह सही कार्य हो, तो साथियों बड़े उन्हें रोक देते हैं, ठीक है, कि तुम्हें यह कार्य नहीं करना चाहिए, या कोई गलत कार्य कर देते हैं तो उन्हें मारपीट पड़ती है, डांट पड़ती है। तो साथियों उनको जो अवसर मिलता है कार्य करने का, उस पर लगाम लगा दिया जाता है, तो वो साथियों गुस्से में आ जाते हैं और उनके अंदर अपनों के प्रति द्वंद्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो जो अवसरों की प्रतिकूलता है ये मेन कारण है आपका द्वंद्व उभरने का कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पाठ्यचर्या है, ठीक है, कैरिकुलम क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ठीक है, गलत हो गया। जो साथियों विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है कि विद्यालय की कौन सी कक्षा में पहले बेल में कौन क्या पढ़ाया जाएगा, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको किससे पता चलती हैं? पाठ्यचर्या से पता चलती हैं। जो संपूर्ण कार्यक्रम होता है सुबह से शाम तक का विद्यालय का, कि कब क्या करना है, कब कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, संपूर्ण चीज़ें आपको पाठ्यचर्या में मिलती हैं। तो जो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है वो पाठ्यचर्या होता है, ठीक है। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, और कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री भी नहीं है। जो संपूर्ण कार्यक्रम है विद्यालय का वो आपका पाठ्यचर्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पठन विकार से। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रही है, ठीक है, शा को वाज पढ़ देता है या किसी तरह की पढ़ने की समस्या है, तो वो आपका डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। गणित की बात करें तो डिसकैलकुलिया आता है, ठीक है, डिसकैलकुलिया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कैलकुलेशन किस में करते हैं? गणित में करते हैं। तो डिसकैलकुलिया गणित में आ गया और आपका जो पठन विकार है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है टर्मन। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। जो साथियों टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि की बात करता है तो वो साथियों आपका होता है 90 से 110, ये होता है आपका सामान्य बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो आपका 90 से 110 टर्मन ने बताया कि जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है वो 110 तक होती है 90 से। ये आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए और फ्री नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैंने यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट का संपूर्ण नोट्स आपका, सचिन सर का, चंद्रा का, सभी जो बड़े टीचर्स हैं, हिमांशी मैम का, सभी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स भी आपको शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पर आपको मिलेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। तो जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो किस विधि का प्रयोग करते हैं? शिक्षण विधि का। तो आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, आगमन शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पहला आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।